Hello guys, welcome back to my channel. So hope you are doing good. So मैं आज बताता हूँ कि DSEU की थर्ड राउंड की रीशेड्यूल आ चुकी है कि कब है काउंसलिंग। तो आपको डाउनलोड करना हो तो ये वेबसाइट पे जब ओपन करोगे यही आपको दिख जाएगा। तो इस पर जस्ट क्लिक करना है आपको और यहाँ से डाउनलोड हो जाएगा PDF और देख सकते हैं। और जैसा कि मैं इसमें बताऊँ आपको, आप खुद देखना कि देशू ने क्या किया है। इसमें आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट वीडियो है ये, तो आप ध्यान से देखिए। जैसे सबमिशन एंड एडिटिंग ऑफ कोर्स प्रेफरेंस, ये तो आपने फिल कर दिया होगा। 4 नवंबर तक थी लास्ट 11:59 PM तक। अब डिक्लेरेशन ऑफ सेकंड राउंड रिज़ल्ट कब है? वो है 9 नवंबर 2021 5 PM को। तो ऑब्वियसली 6 PM तक तो आ ही जाएगा, 1-2 घंटे लगते हैं प्रोसेस होने में। देन जब आपको थर्ड राउंड का रिज़ल्ट आएगा तो उसके बाद पेमेंट फॉर एडमिशन फ़ीस है 10 से 11 नवंबर तक 5 PM तक। फिर उसके बाद आपके ऑनलाइन डॉक्यूमेंट वेरीफाई होंगे 12th को। जो अगर आपके राउंड 1 या राउंड 2 में आपका नेम आया था और आपने फ्लोट कर दिया है तो आपके वेरिफिकेशन नहीं होगी, क्योंकि वो पहले ही ले चुका है, तो दोबारा वेरीफाई नहीं होंगे आपके डॉक्यूमेंट। एंड देन फ्रीजिंग की जो चॉइस फिलिंग की फ्रीज़ करने की सीट है वो आपकी 12 नवंबर 2021 टिल 10 PM तक है। और जैसे कोई डेफिशिएंसी हो जाती है आपका डॉक्यूमेंट अपलोडिंग में, तो फिर वो 12 नवंबर 5 PM तक आप उसको सही करेक्ट कर सकते हैं टेसू के उसमें जाके, कैंपस जो है द्वारका का। अब उसमें क्या है, नोट दिया इन्होंने, फ्रेश कैंडिडेट हु गेट a seat in this round but do not pay the 7,500 fees will be out of counseling and will not be allowed to participate in further round। मतलब जैसे जिसका राउंड 1 या राउंड 2 में नाम आ गया था, उसने पेमेंट नहीं करी 7,500, तो उसको राउंड 3 से निकाल दिया जाएगा। फिर उसको फर्दर राउंड में अप्रूव नहीं किया जाएगा। बट वो बंदा फिर सोच रहा होगा कि भाई मैं क्या करूँ, मैंने पेमेंट नहीं की किसी बंदे से। तो आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, आपको स्पोर्ट राउंड मिलता है, स्पोर्ट राउंड में आप जा सकते हो, फिर वहाँ पर आप कर सकते हो। सेकंड में बोला उन्होंने, कैंडिडेट हु सीट्स विल बी अपग्रेडेड इन दीज राउंड्स आर नॉट रिक्वायर्ड टू पे द फी अगेन, ऑल्सो आर नॉट रिक्वायर्ड टू गेट देयर डॉक्यूमेंट वेरीफाइड। जैसे कि मैंने बोला था कि डॉक्यूमेंट वेरीफाइड नहीं होंगे अगर आपके पहले हो चुके हैं वेरीफाइड, एंड आपको फ़ीस पे करने की आगे कोई ज़रूरत नहीं है अगर आपने पहले कर दिया है। अब लास्ट डेट ऑफ विड्रॉल, ये बहुत दिक्कत है कि बंदे पूछ रहे हैं कि विड्रॉल अमाउंट निकलेगा नहीं निकलेगा। तो आप देख लीजिए, इसमें 12 नवंबर को 11:59 PM, मतलब 13 ही होगा ही मान के चलिए, आप रिक्वेस्ट डाल सकते हैं कि पेमेंट हमारी विड्रॉल हो जाए 7,500। अगर आप इसके बाद इस डेट तक अगर आप नहीं डालते उनको मैसेज, तो फिर आपकी वो पेमेंट ख़त्म हो जाएगी। इसलिए आप इस डेट को याद रख लीजिए और इससे पहले डाल दीजिएगा 12 को। एंड देन इन्होंने और भी बहुत सारे अपडेट दिए हैं, मैं देखता हूँ। जैसे आफ्टर द लास्ट डेट ऑफ विड्रॉल ऑल एडमिटेड कैंडिडेट विल बी अपग्रेडेड अगेंस्ट वैकेंट सीट। दिस अपग्रेडेशन विल बी only for those candidates who have been already allotted a seat and have not frozen their seat. This round no new candidate can be allotted a seat। इसका मतलब है कि जैसे आपको पहले कैंडिडेट कोई सीट मिल चुकी थी बट आपने फ्रीज़ करने दिया, फ्लोट कर दिया फर्दर राउंड के लिए, तो फिर आपकी वो पुरानी वाली सीट जो है वो रिज़र्व है आपके लिए। और अगर आपको अपग्रेड नहीं होते हो किसी कारण से, तो वो आपकी जो पहले वाली सीट थी वो आपको ही अलॉट होगी और किसी और न्यू कैंडिडेट को अलॉट नहीं की जाएगी। एंड देन सेकंड पॉइंट है, आफ्टर दिस अपग्रेडेशन देयर विल बी नॉट एनी अपग्रेडेशन ऑफ सीट फॉर एनी कैंडिडेट एंड द कैंडिडेट में प्रोसीड विद पेमेंट ऑफ बैलेंस फी एज पर द फाइनल अलॉटेड प्रोग्राम। तो इस लाइन का मतलब है कि अगर आपने फ्लोट किया था और आपको अपग्रेडेशन में बढ़िया कैंपस मिल गया जो आपने पहले प्रेफरेंस पे रखा था, तो फिर आपको ओल्ड सीट नहीं मिलेगी, आपको न्यू सीट ही मिलेगी और आपको वही लेनी पड़ेगी। इसमें आप पहली वाली नहीं ले सकते, फिर वो वाली सीट किसी और को अलॉट कर दी जाएगी। थर्ड पॉइंट है, द कैंडिडेट हु हैव ऑलरेडी फ्रोजन सीट में पे द बैलेंस फीस बिटवीन 10 to 15 November 2029 should not wait for the announcement of result of this round।
However, the candidate who are yet to freeze the seat should wait for the upgradation round and then pay the fee 15 नवंबर 2021 midnight। मीन्स इस लाइन का मतलब है कि जिस कैंडिडेट ने राउंड 1 या राउंड 2 में अपनी सीट फ्रीज़ कर ली थी, तो अब उनको डेसू बोल रहा है कि 10 से 15 के बीच में डेट में नवंबर में आपको फ़र्दर पेमेंट करनी होगी अपनी कॉलेज में जाने के लिए, वरना वो आपको उसमें नहीं लेंगे कॉलेज में। दैन आपको पेमेंट कर देना, फ्रीज़ कर दिया जिन्होंने फ्लोट किया है। अब उनका राउंड 3 में जब नाम आएगा तो उनके पास भी चांस है कि वो 15 नवंबर तक फुल पेमेंट कर दे, जितनी भी उनकी कोर्स की होगी। नेक्स्ट, पेमेंट ऑफ द बैलेंस फी फॉर द कैंडिडेट हु वांट टू कंफर्म द एडमिशन एज पर अलॉटेड कोर्स एंड कैंपस। बता दिया कि आपको इसी में डेट याद रख लीजिएगा, 10 से 15 में आपको पेमेंट करनी होगी जिसने सीट फ्रीज़ कर दी है। अब एक होता है स्पोर्ट काउंसलिंग, ये सबसे लास्ट राउंड है, काउंसलिंग राउंड नहीं है, अब तो फर्दर राउंड ख़त्म। बस ये स्पोर्ट काउंसलिंग है जिसमें कि जैसे कोई बंदा पेमेंट नहीं करता या फिर कोई सीट कैंसिल कर देता है अपनी, तो फिर वो सीट दूसरे को अलॉट हो जाएगी आप में से। ये सबसे लास्ट एंड अब DSEU ने अपनी ओरिएंटेड प्रोग्राम और कमेंसमेंट ऑफ क्लासेस अनाउंस कर दी है। ओरिएंटेड प्रोग्राम जिसका डिग्री प्रोग्राम है उसकी 15 से 17 में आपको सब कुछ बताया जाएगा कि आपका क्या है, कैसे करना है, पेमेंट क्या है और कौन सी क्लास होगी, कब होगी, कैसे होगी, ऑफलाइन ऑनलाइन जो है वो आपको डिग्री प्रोग्राम है 15 से 17 नवंबर तक बता दिया जाएगा। वो जो डिप्लोमा कर रहे हैं उनको 20 to 24 नवंबर को बता दिया जाएगा उनकी कैसे चीज़ होगी। द डिटेल शेड्यूल फॉर द ओरिएंटेड प्रोग्राम विल बी शेयर्ड विद द न्यूली एडमिटेड कैंडिडेट्स थ्रू ईमेल। आपको ईमेल आ जाएगा और आपको उसमें बता दिया जाएगा कि क्या है। एंड कमेंसमेंट ऑफ क्लासेस मतलब इस एंड ऑफ नवंबर तक आपकी क्लासेस भी स्टार्ट हो जाएंगी। वो जो डिग्री प्रोग्राम वाले हैं उनकी क्लासेस 18 नवंबर तक स्टार्ट हो जाएगी एंड जो डिप्लोमा कर रहे हैं उनकी 25 नवंबर से चालू हो जाएंगी क्लासेस। तो यही था इसका डेसू का न्यू अपडेट। होप लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, मैं आपके साथ बना हुआ हूँ। हर एक वीडियो रोज़ अपलोड होगी और पूरा बताऊँगा डेसू में। जो जिसको भी कोई प्रॉब्लम हो रही है वो कमेंट सेक्शन में डाल दो एंड मैं सब प्रोग्राम बताऊँगा आपको। थैंक यू, लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब कर दो चैनल यार। अब वीडियोस आएंगी डेली। थैंक यू।